हेलो दोस्तों, क्या आप सभी बेरोजगार हैं या फिर आपका जो व्यवसाय है वो छोटे स्तर पर है। तो चलिए आज हम आप सभी को एक ऐसी योजना के बारे में बताते हैं जिसके माध्यम से गवर्नमेंट ऐसे लोगों को 2 लाख रुपए के करीब में आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना का नाम है लघु उद्यमी योजना, जो कि 2025 में किस तरीके से इसका आवेदन करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस योजना का लाभ आप किस तरीके से ले सकते हैं, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी ये निकल कर आई हुई है जिसे लघु उद्यमी योजना के नाम से जाना जाता है। जो भी लघु व्यापारी हैं, जिनके छोटे व्यापार हैं या फिर जो लोग बेरोजगार हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं और लाभ लेने के बाद अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं लघु उद्यमी योजना से संबंधित। चैनल पर नए व्यूअर्स चैनल को जोर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आप सभी को समय पर मिल सके। तो दोस्तों, ये जो योजना है वो बिहार से निकल कर आया हुआ है। बिहार सरकार ने राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का जो उद्देश्य है, इसमें छोटे उद्यमों की आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने व्यवसाय को शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपना एक स्लोगन लेके चल रहा है आत्मनिर्भर भारत का। तो इस श्रेणी में बिहार सरकार ने इस योजना का लॉन्चिंग किया हुआ है। योजना के तहत जो चयनित लाभार्थी रहेंगे उनको 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता 3 चरणों में दी जाएगी। तो आज इस वीडियो में इसी सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में समझाएंगे। तो सबसे पहले हम इस योजना के जो उद्देश्य है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना 2025 का जो मुख्य उद्देश्य है वो बेरोजगार जो युवक हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत खास तौर पर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, या फिर पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, या फिर महिला, युवा और अल्पसंख्यकों को इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना छोटे उद्यमों को बढ़ावा देकर राज्य में आर्थिक विकास को नई दिशा देने का काम करेगी। इस योजना के अंतर्गत जो आर्थिक सहायता आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी उस पे अगर बात करें तो यहाँ पर लाभार्थियों को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसे 3 चरणों में आप तक पहुँचाया जाएगा। प्रथम चरण में आपको 50,000 रुपये दी जाएगी, दूसरे चरण में आपको 1 लाख रुपए और तीसरे चरण में आपको 50 लाख रुपए, कुल 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और कोई पुनर्भुगतान नहीं होगा। यह राशि लाभार्थियों को अनुदान के रूप में दी जाएगी जिसे लौटाना आवश्यक नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। आपको 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर व्यवसाय के रूप में व्यवसाय करने के लिए मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ आप देख सकते हैं इसे लौटाना भी आवश्यक नहीं है। आप अगर इसे नहीं लौटाएंगे तो कोई यहाँ पर आपसे चार्जेज नहीं लिया जाएगा। ये स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है और योजना जो है वो राज्य के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करने के कई रास्ते खोलते हैं। इसके बाद जो इसके बेनिफिट्स हैं उसमें प्राथमिकता वर्गों को लाभ यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला और अल्पसंख्यकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी और उनको उनके कार्यों में प्रोत्साहन यहाँ पर किया जाएगा। इसकी जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से ऑनलाइन है जिससे सरल और पारदर्शी बनाया गया है। अब अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये क्या यहाँ पर पात्रता आपके पास होनी जरूरी है जिससे आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो आवेदक के पास जो उसकी आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप इससे कम हैं या फिर इससे ज़्यादा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आय सीमा में आवेदक के परिवार की जो मासिक आय है वो 6,000 या इससे कम होनी चाहिए। अगर आपकी मासिक आय जो है यानी कि महीना का जो इनकम है वो 6,000 से ज़्यादा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके बाद जो आवेदक है वो बिहार राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है तो ही आप आवेदन ले पाएंगे। बिहार के बाहर का कोई कैंडिडेट यहाँ पर लाभ नहीं ले पाएगा। आवेदक के परिवार में यहाँ कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और आवेदक के आधार कार्ड पर बिहार का पता होना चाहिए।
तो ये कुछ पात्रता की शर्तें हैं। अगर इन शर्तों को आप पूरा करते हैं तो ही आप इसका लाभ ले पाएंगे। अब यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या देना होगा अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो आपके पास आधार कार्ड हो, आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो और एक ईमेल आईडी। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी आपको अपने रजिस्ट्रेशन के वक्त। तो रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर कराने के लिए आपको स्टेप 1 में जाना होगा। इसके लिए योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है, जिसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा udyami.bihar.gov.in, और इसके बाद आपको गूगल पर सर्च कर देना है। आपके सामने इनका ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा और होम पेज पर जाकर रजिस्टर करें का जो विकल्प रहे वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन भरने का एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है। और रजिस्ट्रेशन जब सारी चीज़ें उसमें फिलअप कर ले तो आपको लॉगिन डिटेल्स प्राप्त हो जाएंगे और आप उसमें क्लिक करके लॉगिन डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरना है दूसरे स्टेप में। इसमें जब आप लॉगिन डिटेल्स देखेंगे उसका उपयोग आपको लॉगिन पोर्टल पर करना होगा। आवेदन करे का ऑप्शन दिखेगा और इसमें आपको आपसे आवेदन फॉर्म मांगी जाएगी, जिसमें आपकी सारी जानकारी यहाँ पर अपलोड करनी है। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है और फिर सबमिट का बटन क्लिक करके यहाँ से एक प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा, उसे आपको रख लेना है। अब यहाँ पर जाति आधारित आर्थिक स्थिति का विश्लेषण का एक चार्ट भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना 2025 के तहत राज्य की जो जाति हैं वो आधारित आर्थिक स्थिति का गहन विश्लेषण यहाँ पर किया गया है। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। निम्नलिखित आंकड़े बताते हैं कि किस जाति में कितने परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। जैसे कि अगर सामान्य वर्ग की बात करें तो कुल परिवारों की संख्या यहाँ पर 42,28,282 है और इसमें गरीब परिवारों की संख्या 10,85,000 के करीब में है। इसके साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं इसमें कुल परिवार की संख्या 74,73,000 के करीब में है और इसमें जो कुल गरीब परिवारों की संख्या है 24,77,000 के करीब में है। 33% यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है ओबीसी में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी के लोग हैं इसमें 98,94,000 परिवार हैं और 33,19,000 लोग यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर हैं। 33% यहाँ पर भी रेशियो आ रहा है। अनुसूचित जाति के लिए जो रेशियो है उसमें कुल परिवारों की संख्या है 54,72,000 और गरीब परिवारों की संख्या इसमें 24,49,000 के करीब में है। 42% की यहाँ पर रेशियो मेंशन किया जा रहा है। इसके बाद अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उसमें बिहार में कुल परिवारों की संख्या 4,70,000 के करीब में है और इसमें गरीबी रेखा की जो संख्या, गरीब परिवारों की जो संख्या है 2 लाख के करीब में यहाँ पर गरीब परिवार हैं। 42% इसकी जो रेशियो बनता है। कुल मिलाकर कुल परिवारों की संख्या यहाँ पर 2,76,28,000 है और जिसमें 94 लाख लोग जो हैं, जो 94 लाख परिवार ऐसे हैं गरीबी रेखा से आते हैं। तो इस आंकड़ों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि बिहार के अधिकांश गरीब परिवार पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना 2025 इन्हीं वर्गों को विशेष प्राथमिकता देती है। और अगर आप इन वर्गों से हैं और बिहार में रहते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी ये योजना लेकर आई गई है, जिसमें आपको 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसे आपको रिटर्न नहीं करना है, गवर्नमेंट को इसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको दी जाएगी। आप अपने बिजनेस को यहाँ पर ग्रोथ करेंगे। तो यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है। तो काफ़ी अच्छी योजना है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। मैंने आवेदन करने का पूरा प्रोसेस वीडियो में बताया हुआ है। 3 चरणों में आपको यहाँ पर सहायता मिलेगी जब आपका वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पहले चरण में आपको 25% राशि यानी 50,000, दूसरे चरण में 50% की राशि यानी 1 लाख और तीसरे चरण में बचे हुए जो 25% राशि थी वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पर दी जाएगी। लोग भी यहाँ से आवेदन करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी CSC केंद्र
पर जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन करने आता है तो आप अपने खुद के मोबाइल से या लैपटॉप या कंप्यूटर से जो मैंने यहाँ पर वेबसाइट बताया हुआ था उस वेबसाइट पर जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके की और भी योजनाएं हम आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।